नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के घरोंडा में, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बाइक आपको नजर आ जाएगी और इस बाइक को एक स्ट्रेचर पर लिटाया गया है, जैसे वो घायल हुई है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, दावा कर रही है कि इस बाइक के अंदर जब अगर E20 पेट्रोल डाला जाएगा तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। और नितिन गडकरी बनकर आप देख सकते हैं कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। गन्ने की माला जो है उनके गले में नजर आ जाएगी, क्योंकि E20 जो एथेनॉल होता है वो गन्ने के रस से बनाया जाता है। फिलहाल ये अनोखा प्रदर्शन जो है वो घरोंडा में कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके का एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो हम लेकर जाएंगे, मैकेनिक को सौंपेंगे, क्योंकि ये बाइक इंसानों की तरह बीमार हो चुकी है और इसको बीमार करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेता नितिन गडकरी ने। तो अब हम इस बाइक को ले जाकर मैकेनिक को सौंपेंगे और प्रतीकात्मक रूप में हमारे पास जो है नितिन गडकरी भी हैं, उनके गले में ये गन्ने की माला इसलिए रखी है क्योंकि गन्ने का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में किया जा रहा है। क्या अच्छा गन्ने के इस्तेमाल को लेकर कई किसानों का मानना है कि उनका तो अच्छा है, उनको मुनाफा होगा। देखिए, गन्ने के इस्तेमाल को लेकर मुनाफा होगा, लेकिन उस मुनाफे के लिए आप सरकार जो है करोड़ों लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, उनके वाहनों को खराब नहीं कर सकती। एक जो वाहन होता है वो दिन रात खून पसीने की कमाई से खरीदा हुआ वाहन होता है और हर परिवार का सपना होता है कि उनकी खुद की बाइक हो, उनकी खुद की कार हो। जब एक परिवार खून पसीने की कमाई से कार और बाइक खरीदता है और अंत में वो सरकार की नीतियों के चलते खराब हो, तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में आती है और सरकार का दायित्व बनता है कि या तो वो इस नीति को वापस ले और नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे। नितिन गडकरी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, नितिन गडकरी जी का एक बयान ये आता है कि उनका इस फैसले में कोई लेना देना नहीं, ये तो पेट्रोलियम कंपनियों का है। पेट्रोलियम कंपनी का है। मैं आपको नितिन गडकरी का बयान बताता हूं जो अभी उन्होंने कुछ महीने पहले दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने साइन किया है और बड़ी खुशी के साथ साइन किया है कि हम एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में करेंगे। और देखिए, एक बार को मैं भी ये सोचा था कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, लेकिन ये खुद नितिन गडकरी का बयान है। और नितिन गडकरी ने ऐसा क्यों किया? केवल और केवल अपने बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो नितिन गडकरी ने इस देश के करोड़ों लोगों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ, उन परिवारों के साथ, उन वाहनों के साथ धोखा किया है जिस वाहन का सपना एक परिवार देखता है। देखिए, बीजेपी सरकार द्वारा लगातार लोगों को गुमराह किया जा रहा है, युवाओं को ठगा जा रहा है। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा कि किस बेरहमी से इन्होंने युवाओं के साथ अत्याचार किया और साथ ही आम आदमी की जेब पर डाका डालने का काम किया। खुद कहते हैं कि भाई हवाई चप्पल वाला व्यक्ति हवाई जहाज तक का सफ़र करे, लेकिन जिस व्यक्ति के पास बाइक है, स्कूटी है, कार है, उसको भी सड़क पर लाने का काम कर रहे हैं ये लोग कि भाई आप हवाई चप्पल डाल के पैदल चलिए। अब देखिए, नितिन गडकरी जी कभी कहते हैं कि भाई, कभी कहते हैं कि 100% इथेनॉल पर मैंने साइन किया है, अगले दिन कहते हैं कि E20 इथेनॉल पर मेरी स्वीकृति है। उनको खुद नहीं पता कि क्या करना चाहिए। कभी कहते हैं कि भाई अगर आपको शुद्ध तेल चाहिए तो आप अगर इथेनॉल के साथ चलते हैं तो आप अच्छे वाला तेल लीजिए, 170 रुपये वाला लीटर वाला तेल लीजिए। तो संशय की स्थिति बनी हुई है। अब आप देखिए, जो BS3 व्हीकल है, जो वाहन है, उनमें अगर आप पेट्रोल डालें तो जगह जगह शिकायत आ रही पूरे देश में लगातार। वो तो खुद मतलब साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि जो BS3 पेट्रोल वाहन है उनमें आपको अगर कुछ पुर्जे डलवाने पड़ेंगे तो व्यक्ति यही काम करता रहेगा। अरे कभी आप BS4 BS5 कहाँ क्या बात कर रहे हो आप? अगर एक व्हीकल की कीमत करोड़ रुपया है और आपने बिना पूछे किसी से डाल दिया, क्या यूरोप में इस तरह के सिस्टम है? अरे आपने अभी E20 लेके आए हो कि इसमें 80% तो पेट्रोल है और 20% एथेनॉल है, कभी कहते तो 100% देंगे हम। तो इस कसम में जो सरकार खुद भ्रम में है, मंत्री साहब नितिन गडकरी जी खुद नहीं पता भाई क्या करना है, डेली अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं वो। तो आज हम सब लोग मिलकर, कांग्रेस के लोग, आज हम जो एथेनॉल का जो प्रभाव पड़ रहा है वाहनों पर, उसके विरोध में आज हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि भाई आप अभी हमारा NCR का एरिया करनाल, NCR में आपने कहा 15 साल पुराने वाहन नहीं चलेंगे, इधर आपने एथेनॉल डालकर वाहनों को खड़ा कर दिया है। तो हमारी मांग है कि भाई आप देखिए, आप वेस्टर्न कंट्री में जाइए, आप यूरोपियन कंट्री में जाइए, आप USA जाइए, वहाँ पर आज भी 30-40 साल पुराने वाहन चल रहे हैं।
तो जब यहाँ पर मान लीजिए गाड़ी चली है 50,000 और वो मान लीजिए BS4 है, BS3 है, वो दिल्ली जा नहीं सकती और 10 साल से ज़्यादा है तो जा नहीं सकती है। ये नियम भी चेंज होना चाहिए, ये गलत है। आम आदमी बेचारा पता नहीं कैसे लोन लेकर एक गाड़ी खरीदता है और पता लगा आजकल लोग सेकंड हैंड गाड़ियाँ ले रहे हैं। एक अपना स्टेटस इंप्रूव करने के लिए हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरा परिवार गाड़ी में चले, इतनी गर्मी होती है यहाँ पर, और वो जब लेता है तो पता लगा इसकी लाइफ ही 2 साल है, तो उस पर क्या बीतती होगी बेचारे पर। कई लोगों को तो नहीं पता BS3 में अगर पेट्रोल की में आपने एथेनॉल मिला लिया तो क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इंजन तो उसका वही है, BS3 वाला है। तो इनको चाहिए था कि भाई अगर आपने ये जो कंपनियां हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जो व्हीकल कंपनियां हैं, आप इनके साथ सौदेबाजी करके क्यों आम जनता को परेशान कर रहे हो? कभी आप एक झटके में BS3 बंद कर देते हो, BS4 होंगे, फिर BS4 बंद कर दिए, BS5 होंगे। अरे करोड़ों वाहन आप खत्म कर रहे हो बिना किसी वजह के। गन्ने के इस्तेमाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए यही तो है ना जी, गन्ने का जो इस्तेमाल हो रहा है वही तो इथेनॉल में बन रहा है ना। उससे पानी की कितनी वेस्टेज है, कितने हज़ारों गैलन लीटर पानी वेस्ट हो रहा है, उधर गन्ना क्या कर रहा है। तो आपको चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी की मर्जी है, देखिए आप एकदम से कोई सिस्टम लागू करते हो। मोदी जी तो क्या करते हैं, रात तो रात किसी की शादी ब्याह थी, चलो जी डिमोनेटाइजेशन कर दिया, नोटबंदी कर दिया बिना बताए। अरे भाई पहले आप ये कहिए कि भाई हम 2 साल में एथेनॉल जो वाहन है उनको प्रमोट करेंगे, उनके इंजन सेपरेट बनने चाहिए। आप इन पर ही थोप रहे हो कि आप इसमें डाल लीजिए, मिला लीजिए। घायल अवस्था में ये बाइक जो है आपको नजर आ जाएगी और इसको स्ट्रेचर पर लेकर जा रहे हैं, जैसे किसी घायल को लेकर जाया जाता है। और जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनको भी प्रतीकात्मक रूप से मुखौटा लगाकर जो गन्ने की माला है वो पहनाई गई है। इसमें फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम जो कांग्रेसी है वो सड़कों पर उतरे हैं और E20 पेट्रोल को लेकर जबरदस्त विरोध जो है वो घरोंडा की सड़कों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है आज घरोंडा में हो रहा है, जहां पर एक बाइक के जरिए ये दिखाया जा रहा है और E20 पेट्रोल इसका विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें घरोंडा के मुख्य बाजारों की है, जहां पर फिलहाल कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और इस पेट्रोल का विरोध करी। हालांकि क्या सचमुच आपको भी इससे अपनी कोई बाइक गाड़ी में दिक्कत आई है तो जरूर बताइए। तस्वीरें घरोंडा में कांग्रेस के प्रदर्शन की है। मैं आरती रोड के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज, धन्यवाद।